हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। ये एक ना शतरंज का खेल है। आप खेल शुरू होते ही अपना फील या अपना बिशप या अपना वो रुक उसमें नहीं चलते। आप देखते हैं कि यार कहानी किस तरफ को जा रही है। ये एक चेस बोर्ड है, बसात लगी हुई है और इसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से खेल रहा है। ये तो जब वक्त आएगा तब पता चलेगा कि कौन क्या करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी मना फरमाया था कि ये दुआ मत करो कि काश हम उस वक्त में होते हैं, क्योंकि जब वो दज्जाल आएगा, देखिए ये जो हुकूमत बनाई जाएगी ये दज्जाल की हुकूमत होगी। वही है कि जो कहेगा कि हर किसी की बात सुन सकेगा, जहनों में बगैर बोले बात डाल सकेगा। ये न्यूरा लिंक है, आप बात भी नहीं करते, ये जो चिप बनाई है इसने इलॉन मस्क ने, बगैर बोले दिमाग में बात आती है। ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर बात करते हैं कि आपके दिमाग में ख्याल डालना शुरू कर देते हैं। ये तो सर बड़ा मुश्किल दौर होना है आगे जाके। ये दोबारा बताएं, फ्रीक्वेंसीज इस तरह की हैं जो आपके दिमाग में ख्याल डालना शुरू कर देंगे। हाँ, आपकी सोच इस तरह की आ जाती है। इसी तरह न्यूरा लिंक है, वो कहते हैं हम दिमाग में चिप लगा देते हैं, वो लगाते हैं, यू कैन कम्युनिकेट विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग। मतलब वो बेसिकली तुमने हैंडीकैप लोगों के लिए वो इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, लेकिन स्टिल दे आर कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड ब्रेन। आपकी सोच, आपकी थॉट्स और ब्रेन्स आप किस तरीके से चल रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग दैट। आपके न्यूरॉन के जो सिग्नल्स हैं, आपके न्यूरल सिग्नल्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आपकी सर्वेलेंस हो रही है, फिर आपने जो कमाया वो सारे का सारा डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो रहा है। ये रुपया शुपया नोट शोट बंद हो जाने हैं, सारी की सारी डिजिटल करेंसी आ जानी और वो एक क्लिक के ऊपर गायब कर लें, एक क्लिक के ऊपर गायब कर लें। वो तो आपका डेटाबेस का एक लेजर की एंट्री है। आपको क्या पता कि क्या होने वाला है। तो सर दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट इट। और पहले ये कि आबादी कम करेंगे, चाहे जिस तरह भी करें, फिर जो लोग बचेंगे उनके ऊपर ये हुक्मरान होंगे, उनका एक एक चीज़ वो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्रिश्चियन कहाँ पे स्टैंड करेंगे एट दैट टाइम? सर क्रिश्चियंस तो आपके सामने, उनका हाल तो हमसे भी बदतर है। वो तो उनके गुलाम हैं, उन्होंने तो तस्लीम कर लिया हुआ है कि ये हमारे आका हैं। अब जो आबादी है ना, क्रिश्चियन आबादी, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो रही है, इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तो हुकूमतें उनके ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं। वही उनको पकड़ के अंदर डाल देता है, कोई नौकरियों से फारिग कर देता है, कोई कुछ कर देता है। लेकिन क्योंकि जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे वही हैं जो कि इसराइल के उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हाईजैक कर लेंगे। फिर मीडिया सारा उनका है। जो सियासतदान ज़रा सा साइड पे हटता है, मीडिया उनको उसको रगड़ के रख देता है। फिर ये सारा फंडिंग करते हैं, फंडिंग रोक लेते हैं। फंडिंग रोकते हैं तो अगले का करियर तबाह हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर कोई ऐसा आपको सियासतदान नज़र आए जो खड़ा होकर कुछ कर दे, या क्रिश्चियंस जो बोल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, उनकी इतनी से बने कि कुछ हो सके। और दूसरा मीडिया उनके साथ कोई ना कोई शुबदा, जिस तरह भी एंटी इमिग्रेंट वो शुरू कर दिया है कि जी इमिग्रेशन वाले ये यूके में हुआ, इधर बेलफास्ट में हुआ है, उधर आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, ये उनको इस तरफ लगा देंगे कि तुम्हें तो मुसलमान खा गए, तुम्हें तो फलाना खा गया, तुम्हें तो फलाना खा गया। और आजकल की दुनिया इतनी पोलराइज्ड है कि आप किसी के साथ नफ़रत की बात करें, वो कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा। वो कहता है मैं पहले इसका सिर फाड़ूं, बाकी चीज़ें छोड़ो, मेरी भूख की वजह यही इंसान है। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट गेम फॉर देम। Christians are already, I believe, they are sold out. They've been sold out by their leaders, by their politicians, by their media. मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। डोंट यू थिंक सर कि हम इवन टेक्नोलॉजी को अगर देख लिया जाए तो हम पूरी उम्मा की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम उम्मा की, हम बहुत 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 पीछे हैं। जिसके अंदर आप सिर्फ ये देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन प्लेटफॉर्म पे हमने जाना है, हम कुछ लफ्ज़ बोल भी नहीं सकते। आपकी इसके ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं, मेरी भी आ रही हैं, और लोग भी कर रहे हैं। तो हमारे पोर्टल्स तक अपने नहीं हैं, हमारे सिस्टम्स तक अपने नहीं हैं, हमारे आप कह लीजिए सर्वर्स तक अपने नहीं हैं, सेटेलाइट्स तक अपने नहीं हैं। तो आप नहीं समझते कि इस प्रिपरेशन के बगैर, इन चीज़ों के बगैर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुकाबला करना? अच्छा सर, बात तो आपकी 100% सही है। देखिए, हम टेक्नोलॉजिकली तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। और कहानी जब उस नहज पर पहुंचेगी तो अब मुझे नहीं पता, वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो ये है कि ईदर देर इज़ गोइंग टू बी अ फिनोमिनन दैट, जो कोई ऐसा सीरियस फिनोमिनन होगा जो कि
टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज करेगा, हम्म कोई इस तरह का अल्लाह की तरफ से कोई फिनोमेना हो जाए, या ये है कि मे बी some edge that you get from somewhere, some help, maybe from any side, could Russia, China, anybody helps हाँ you मैं out in चाइना that. जरूर पूछना चाह रहा था, हाँ, पहले आप इस पे हाँ, आ जाए कि anybody helps you out in that, ताकि यार ठीक है तुम लड़े हो, तुम्हें ज़रूरत है, तो चलो हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देते मीन्स हैं. चाइना और रशिया दे आर क्लियर कि वो इस गेम के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे उस तरह से. तीन बड़े मज़ाहिब तो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर. इस्लाम, जब आप दजाल की बात करते हैं, आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत, तो रशियन और चाइनीज़ वो इससे दूर नज़र आते हैं. सर देखिए फ़िलहाल तो ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन रशियंस की भी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो जितने ज्यूज़ हैं वो सारे के सारे आप देखें, कोई पोलैंड से आया, कोई फलानी, कोई रशिया से आया, यूक्रेनियन ज्यूज़ हैं. तो ज्यूज़ में से जो ज़्यादा हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो इधर का ही बनता है. फिर ये चाइना का बताएं. चाइना, देखें चाइना को ना मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा आई एम अ लिटिल स्केप्टिक, बिकॉज देखिए चाइना ने ना कभी पराए फड्डे में टांग नहीं अड़ाई. चाइनीज़ की आप इतनी बड़ी हिस्ट्री देख लें ना, उन्होंने ग्रेट वॉल बनाई हुई थी. ना ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ खुश ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ खुश. किसी ने भी प्रिडिक्ट किया था कि याजूज मजूज भी यही हैं. हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यजूज मजूज है. लेकिन कहानी ये है कि वो कहते हैं वो उन्होंने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया, तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स, वो पंगा नहीं लेते. लेकिन बैक एंड पे रह के वो पूरा खेलते हैं. अभी इधर खेले हैं, ईरान में खेले हैं, हमें भी उन्हें हेल्प आउट किया है, बाकी जगहों पर भी वो खेल रहे हैं. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कि अच्छा ठीक है यार, ये इसके बाद इन्होंने हम पे आ जाना है तो इनको खेलने दो, लेट्स हेल्प देम आउट. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे हैव देयर ओन रीजंस टू हेल्प अस, एंड दे हेल्प अस इन दैट, नॉट बिकॉज दे आर ऑन आवर साइड और देयर साइड, बट दे बिलीव कि यार अगर इस वक्त इनको रोक के रखें तो अच्छा, कि नहीं तो इन्होंने इसके बाद हम पर आ जाना है, तो इनको संभाल के बेनिफिट उनका अपना बेनिफिट देख के और वो करके, या उनसे दुश्मनी में कि यार ठीक है ये मेरे खिलाफ है तो इसको इसके खिलाफ खड़ा करो, न्यूट्रलाइज करो मेरे दुश्मन को. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे डू दैट. पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? पाकिस्तान सर देखें, अब दो पहलू हैं. अगर आप जज्बाती तौर पे बात करें, उससे बात करें, तो आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर लोग हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पे लिया हुआ मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे डीएनए में है. ये सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं. हम अभी सही समत में भी जा रहे हैं. हमने इंडिया को भी फेंटा लगा दिया. हमने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पूरी दुनिया में, जियोपॉलिटिकली वो भी हमने हासिल कर ली. लेकिन सर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ना कंसर्न वाली भी हैं. उसमें पर्टिकुलरली जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो हमारी इकॉनमी है, हमारी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है. मुझे लगता है बजट सुन के दुख हुआ है हमें. नहीं सर, बजट के अलावा भी मैं ये बात मैं बजट इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर, मैं बजट इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इतने नारे लगाए, इतना सारा कुछ कहा. बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो है सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी, इसमें कोई शक नहीं है. जंग के बाद वो जितना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ये ईरान अमेरिका के मामले के अंदर. लेकिन सर जब आप ये कहते हैं कि जी हम तीसरा बजट पेश करते हुए आप ये कहते हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है, ना ही मैं पॉडकास्ट पे पॉलिटिकल गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन वाकई दिल दुखा हुआ है कि आप तीसरे बजट पेश करते हुए ये कहते हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, और डिफ़ाइन आप कर रहे हैं कि 8,400 समथिंग वाला गरीब नहीं है. और पंजाब का बजट आज आया तो उसमें आप पेंशनर्स की जो इजाफा कर रहे हैं वो 3% कर रहे हैं. टैक्स आप जो है वो लगा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो अपने आप के काबू में नहीं आते, जो दुकानदार हैं उनको आप कहते हैं 25 करोड़ तक चले जाएं, 25,000 महीना टैक्स देते रहे, आपके पास कोई बंदा FBI का आके ऑडिट नहीं करेगा. लाइक हो क्या रहा है? देखिए सर, बात यह है ना कि इसी वजह से मैंने कहा कि देखें बात यह है, यहाँ पर हमारे यहाँ ना बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि जो लोग कमाते हैं वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं. वो कहते हैं हम खैरात कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, हम कुछ भी चला लेंगे, ट्रस्ट चला लेंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे. ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. और हुकूमत भी मजबूर है. आज की ये हुकूमत नहीं है, आज से जब से पाकिस्तान बना है सारी हुकूमतें ही मजबूर नहीं है. किसने क्या किया है? कोई भी नहीं कर सका, और ये भी कोई डिफरेंट नहीं है. लेकिन सर बात यह है कि अभी आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपकी इंडस्ट्री टोटली बंद पड़ी हुई है. आप मतलब यू नीड टू गेट थिंग्स मूविंग. और मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है.
पाकिस्तान को अपना गवादर ऑपरेशनल करना चाहिए। सऊदी अरब को, दुबई को, यूएई को बोले यहाँ पर अपनी रिफाइनरियाँ लगाओ, बेशक पाइपलाइन डालो यहाँ से तुम्हारा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो फिर भी बंद हो सकता है। इसको यूटिलाइज करो। अमेरिकनों को भी ऑन बोर्ड करें, चाइनीज़ को भी ऑन बोर्ड करें। इस वक्त सारे लोग पाकिस्तान से खुश हैं। ये सीपैक को, गवादर को, इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट डेवलपिंग इट। ठीक है, और अपने इश्यूज, गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड स्टार्ट स्टार्ट मेकिंग मनी, स्टार्ट दिस पोर्ट, स्टार्ट सीपैक। इधर आपकी इंडस्ट्री लगेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, आपकी डायरेक्शन कहीं और होनी चाहिए। इस वक्त हम जिन चीज़ों पे फंसे हुए हैं ना, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं। और एक और बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में ना एक बहुत बड़ा डायलेमा ये भी है कि जब हमारे मुल्क में कोई शख्स तरक्की करने लगता है ना, किसी के पास पैसा आने लगता है, तो लोग उसमें से 100 कीड़े भी निकालेंगे, उसको बद भी बनाएंगे। हीरो नहीं बने देते किसी को। मतलब वी आर अ नेशन ऑफ हीरो स्लेयर्स। ठीक है, करने दें यार लोगों को। कितने बिलियनर अमेरिका में है। वो इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का आईपीओ किया है, उधर उसका जेनेटर भी बिलियनर बन गया यार। मतलब बिलियनर तो नहीं बना, लेकिन बहुत से लोग बिलियनर बने। जेनेटर तो बिलियनर नहीं बना, लेकिन ये कि कितने लोग बिलियनर बन गए हैं। मतलब उसको आग नहीं लगनी चाहिए थी कि ये कल दा छोकरा मेरे थल्ले काम करता है, 10 बारी सलूट मारता है मैनू, साहब सर करता है, ये किस तो बिलियनर मैनू, मैं क्यों बनावा। वो भाई उसने उसको बिलियनर बनाया तो वो ट्रिलियनर बन गया है। और लोग ये नहीं समझते कि जब आप ग्रो करते हैं तो इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी नीड टू डू दैट। वी नीड टू मेक पॉलिसीज विच आर लाइक दिस। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो एक कन्वेंशनल हमारे वो पॉलिटिशियंस जो उस सोच से बाहर सोच नहीं सकते ना, जिनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में लगता है कि शायद पता नहीं कोई क्या कर दिया हमने, मेरा ख्याल है कि वी नीड टू ब्रिंग सम न्यू फ्रेश पीपल हु एक्चुअली कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सिर्फ कन्वेंशनली स्पीकिंग नहीं बात कर रहा। अभी तक तो ख्वाहिश की हद तक अच्छा है, जो नजर नहीं कोई आ रहा यंग ब्लड, ये बच्चे, लड़के, लड़कियां, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रहने नहीं दिया। उसमें आपने कहाँ इंटरेस्ट रहने दिया, या आपने कहाँ पे नर्सरी देखें। पहले आप देखें, आज से 20 साल 25 साल पहले जाएं तो तलबा तंजीमें हुआ करती थी, स्ट्रक्चर हुआ, नर्सरी थी ना एक, वो ये सारे वहाँ से ही आए हैं ना। आप जरा देखें ऊपर तक जो गए हैं, आपका जमात इस्लामी का, या आपका MSF का, या आपका PSF का, ये सारे वहाँ से निकल के आए। अब आपने वो बंद कर दी है। ठीक है, आप सिर्फ, अब क्या होता है कि MPA है तो उसका बेटा भी आ गया MPA होगा, उसका बेटा भी आ गया MPA, उसका, तो बस वहाँ उस हद तक रह गया। अब किसी नए को आने के जो चांसेस है ना, वो कहीं से भी नहीं आ रहे। मैं तो ये भी कहता हूँ सर कि आपको ना हुकूमतों पर इन्हिसार करना ही नहीं चाहिए। जो भी इंडस्ट्री लगा सकता है लगाए। मतलब बात यह है कि आप कुछ तो करें, आप अपना हिस्सा तो डालें, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम पॉलिटिकल सिस्टम तो ना चेंज कर सकते हैं, ना हमारी इतनी औकात है। हमारी जो डिस्कशन है ना, वो बिल्कुल किसी और एंगल में चली गई है। इस पे तो बात आपने कहा है तो मुझे कहने दीजिए। 28 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको रिश्वत जाती है। कौन यहाँ पे आके बिजनेस करेगा सर? 28 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको रिश्वत जाती है। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, और ये वो बात बता रहा हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी से मैंने सुनी हुई है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो आप क्यों कोई आएगा और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा सर? और फिर वो करप्शन इधर इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई भी है, अब आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। और सर 14वें 15वें 16वें स्केल का बंदा जो है, उस बंदे के साथ आप 10 बंदे और खड़े कर लें उसके, तो बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, उन सब की तनख्वाह जितना टैक्स दे रहा है, और वो अगर सरकारी दफ्तर में चला जाए ना अपने मसले के लिए, तो शायद वो रोते हुए बाहर निकले। ये सूरत हाल है हमारे सिस्टम की, ये कमजोरियां हैं जिसके ऊपर बात तो सही जो है ना, वो एक बंदा 1000 दफ़ा सोचता है कि यार मैं शुरू करूंगा तो यहाँ पे फलां डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे फलां आ जाएगा, यहाँ पे फलां आ जाएगा। सर यहाँ पे तो डेंगू वाले जो है वो नहीं है। वो आके ये कह देते हैं कि जी ये देखें, ये दे दें भत्ता, वरना हम जो है वो तस्वीर बना के बता देंगे कि जी आपके यहाँ पे ये और वो है फलाना, हमने एक रिपोर्ट डालनी है, तस्वीर की भी ज़रूरत नहीं है, वो डाल देंगे। तो सर यहाँ पे तो ये सिस्टम चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो मैं बड़े अदब के साथ आपसे इख्तलाफ करता हूँ इस बात के ऊपर कि सर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सर इन्वायरमेंट ही नहीं है आपका, वो चीज़ें ही नहीं है। आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी छोड़ दें सर,
मतलब वो भी ठीक है जी, बिजली का भी कोई इंतज़ाम कर ले या कुछ भी है। जहाँ पे ये कौम अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करती है, अब देखें ना, आपने ये ईवी फिर कर दिया ना उन्होंने, बेशक एक सर्टेन लेवल से ऊपर कर दिया है, ठीक है, और ये मुश्किल सोलर बचा है आपका इस बजट में। देखेंगे अगली अगली दफ़ा जो है वो, तो जहाँ आप खड़ा होने की कोशिश करेंगे वहाँ पे वो जो है वो इस तरह से हो जाएगा। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ना सर। बात यह है कि आपको जहाँ से पैसे कमाने चाहिए वहाँ से आप कमा नहीं रहे, और आपको मतलब वो मुर्गी जो बेचारी सोना तो नहीं, बेचारी क्या तांबे का अंडा देती है, तो आप उसी को निचोड़ उसी को निचोड़ के निचोड़ा जा रहा है। निचोड़ के कितना निचोड़ लेंगे, विच इज़ अ सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग दैट टिल द टाइम वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो। बाकी ये छोटी अचीवमेंट्स नहीं है, मैं किसी इसको बिलिटल नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि सर इन द लॉन्गर रन ना, यस, इन द लॉन्गर रन यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। यस, विदाउट एग्जैक्टली, दैट यू कैन नॉट सक्सीड। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हम शुरू हुए अमेरिका से, इजराइल से होते हुए, ईरान से होते हुए, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, हम जो वापस आए, और यही खासियत होती है आपकी गुफ्तगू की, जितना आपके पास माशाल्लाह नॉलेज है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज के पॉडकास्ट से। इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।